तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक लाइन याद रखनी है, और ये लाइन इस प्रकार है कि एक स्टूडेंट है वो अपने सर को बताते हैं, क्या बताते हैं, सर फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विचारों का बड़ा प्रभाव डाला है। बड़ा को आप BIG बिग लिखना है, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब सबसे पहले आप अंडरलाइन करो सर के, ठीक है। सर का मतलब यहाँ पर क्या है, सोरियो, फ्रेडरिक सोरियो, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें फ्रेडरिक के बारे में क्या है, फ्रेडरिक सोरियो कौन था, तो एक चित्रकार था, फ्रांस का था। वो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई और उसने 4 बातें कही थी, लंबी कतार के बारे में, मूर्ति के बारे में जो स्वतंत्रता की देवी का रूप दिया है, और अब बचे हुए अवशेषों के बारे में, और एक स्वर का चित्र, इन चीज़ों के लेकर दिया है। इससे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो यहाँ से आते हैं। दूसरा है अंडरलाइन करो फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, राजा कौन था, किस वंश का था, और समाज कितने भागों में बटा हुआ था, ठीक है, ये चीज़ें अपन देखेंगे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो फिर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आप तीसरे नंबर पर अंडरलाइन करो ने से आपको याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं देखना है, साफ साफ है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के, शॉर्ट लॉन्ग सभी क्वेश्चन आते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको क्या पढ़ना है, वो राजा बना था कब, 1804 में। तो उस टाइम उसने कुछ नियम लिखे थे, उनको बोलते हैं अपन सिविल कोड, नेपोलियन संहिता, ठीक है। तो उनको आपको पढ़ना है, नियमों को पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। और इनका जो राजा नेपोलियन है वो युद्ध हारते हैं 1815 ईस्वी में, वाटरलू का युद्ध, और एक वियना की संधि करनी पड़ती है। तो यहाँ पर उनकी जो है वो राजा का जो शासन है वहाँ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर है वो वियना की संधि है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो अपन वियना की संधि को डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी तक अगला जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार, यानी राष्ट्रवाद के विचार क्या क्या थे, या दूसरे शब्दों में कहे थे राष्ट्रवाद का विचार लाने के लिए वहाँ के लोगों ने कौन कौन से कदम उठाए। तो इसके अंदर अपन क्या चर्चा करेंगे, उस टाइम के क्या विचार थे, नेशनल असेंबली में क्या चेंजिंग किया, तिरंगा में क्या चेंजिंग किया, झंडा था वो क्या था, उन मापने की इकाई है, इन चीज़ों पर अपन इसमें चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला है अपना 5वां नंबर का, आपको अंडरलाइन करो, और यहाँ से हो गया का मतलब क्रांतिकारी, ठीक है। तो क्रांतिकारी वैसे तो बहुत से, अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपनी बुक्स के अनुसार आपको एक क्रांतिकारी के बारे में 5-7 लाइन याद रखनी है, वो है जुसेप्पे मित्तेस्नी। तो जुसेप्पे मित्तेस्नी के बारे में पढ़ेंगे क्रांतिकारी। अगला अपना पॉइंट है बड़ा। तो बड़ा के अंदर आपको इंग्लिश में लिखा है BIG, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बी पर है ब्रिटेन की अजीब दास्तां या ब्रिटेन का एकीकरण पढ़ेंगे इसके अंदर। आई से हो गया आपका इटली का एकीकरण, और जी से हो गया जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे। ब्रिटेन की जो अजीब दास्तां है उसके बारे में पढ़ेंगे, स्कॉटलैंड को है, वेल्स है, आयरलैंड है, इनको कैसे मिक्स किया, और इसके बारे में शॉर्टली अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में इटली के एकीकरण के अंदर अपन 2-4 चरण थे, एक में जुसेप्पे मित्तेस्नी क्रांतिकारी आते हैं, दूसरे में राजा आता है, एक में है वो काबूर आता है, और एक में गैरिबेल्डी। ये 4 चरण है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जी से हो गया आपका जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर क्या पढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से युद्ध लड़े, और उसमें जो मुख्य रोल निभाया था वो एक राजा था, और एक था उसका प्रधानमंत्री बिस्मार्क। और अंतिम है प्रभाव से आपको याद रखना है प्रतिमाएं। प्रतिमा में आपको 2 प्रतिमाएं मुख्य याद रखनी है, मेरियन, जर्मेनिया। ये दोनों प्रतिमा स्वतंत्रता दिवस के एक रूप